एक सच्चाई बताऊं मैं आप सबको, जो कि हम सब जानते हैं। जिस घर में एक पति अपनी पत्नी की इज्जत नहीं करता ना, उस घर में उस औरत की कोई इज्जत नहीं करता। चाहे वो घर में हो, चाहे वो बाहर हो, चाहे वो गली में हो, चाहे मोहल्ले में हो, चाहे कहीं पे भी हो। वो इसलिए कि जो हमें साथ फेरे लेकर ज़िंदगी भर का साथ निभाने के लिए लेके आया, वो हमें इज्जत नहीं दे पा रहा। उसने कभी हमें इज्जत नहीं दी तो बाहर वाले क्यों देंगे? क्योंकि सब समझ जाते हैं कि जो इसके साथ लगा हुआ है ये इज्जत नहीं दे रहा, तो बाहर वाले कहाँ देंगे। ये सच्चाई है। ये मेरे साथ भी हुआ है, बहुत हुआ है। 16 साल से हो ही रहा है। मेरे पति ने कभी मेरी इज्जत नहीं की, कभी इज्जत नहीं की। कभी उसने किसी ने गलत बोला, कभी ये नहीं उल्टा जवाब दिया, कि कभी उल्टा जवाब छोड़ो, कभी ये जवाब भी नहीं दिया कि तूने क्या कैसे दिया, तूने बोल कैसे दिया, तेरी हिम्मत ऐसे कैसे हुई। वो सामने खड़ा होके दूसरों से इतना गंदा सुनवा चुका है, कोई अंत नहीं। और मैं थक गई हूँ, हार गई हूँ, लड़ते लड़ते खुद के लिए। सच में बहुत थक गई हूँ, अंदर तक टूट गई हूँ, बहुत टूट गई हूँ। ये चीज़ पहले सोचा था कि मेरा परिवार है, घर है, ये है, बच्चे है, करना है, घर बनाना है, संभालना है, सारी चीज़ें सोची और बहुत किया भी, बहुत कुछ किया भी। एक और थॉट है, सच्चा थॉट है। जिस घर में अगर औरत समझदार हो, हस्बैंड से ज़्यादा पढ़ी लिखी हो, तो भी उसकी इज्जत नहीं होती। ये उसमें औरत का कसूर नहीं है कि आदमी में अगर वो समझदारी नहीं, क्योंकि जिस घर से मैं बिलोंग करती हूँ वहाँ से मैंने बूंद बूंद से सागर बढ़ता सीखा है। मैंने मेहनत करनी सीखी है। मैंने देखा है कि इंसान क्या कर रहा है, हर चीज़ों को सोच समझ के अपने आप को इस ढांचे में डाला था कि भाई मैं अगर कल को कोई तकलीफ हो या कुछ भी हो, मैं सपोर्ट बन सकूँ, सहारा बन सकूँ। मैं हमेशा अपने पति के ना बराबर चल के खड़ी होके सहारा बननी थी हर चीज़ में। मैंने कभी उनको मना नहीं किया कि ये काम कर रहे हैं तो मैं नहीं करूँगी। मैंने हाँ ठीक है चलो, सबसे आगे मैं थी, वो मेरे पीछे थे, मैं उनके आगे थी। हमेशा से मैं उनकी ढाल बनी, हमेशा बनी, पर वो मेरी ढाल कभी नहीं बने, कभी नहीं बने, कभी नहीं बने। ये सच्चाई है। जिस घर में एक औरत की इज्जत उसका पति नहीं कर पा रहा, बाहर के क्या करेंगे? ये सच्चाई है, नहीं करेंगे, कोई नहीं करेगा। मैं जीता जाता उदाहरण हूँ सबके लिए। मैंने अपनी ज़िंदगी के 16 साल दिए, आज तक गंदा सुन रही हूँ। वो पति जो पति कहता है कि मैं पति हूँ, वो पति ही इतना गंदा बोल देता, बाहर वाले इतना गंदा बोल देते। वो करता क्या है? कुछ भी नहीं, कुछ नहीं करता। खड़ा खड़ा तमाशा देखता है, जलील का आता रहता है, इज्जत की धज्जियाँ उड़वाता रहता है। मरने की कोशिश भी बहुत की, बहुत बार मरने की कोशिश की, पर बच्चों का चेहरा सामने आ जाता है। दुख भी सह रहे, दर्द भी सह रहे, रो भी रहे, आंसू भी सह रहे, बीमार भी हूँ, तकलीफ भी है, पर कोई सहारा नहीं बन पाया। घर में कोई ऐसा नहीं है कि जिससे बोल सकूं। जब से आई हूँ तब से लेकर अकेली हूँ। 16 साल हो गए जब से आई हूँ, तब से लेकर आज तक अकेली हूँ। अकेलापन अंदर से इतना खा रहा है, इतना खा रहा है, कोई अंत नहीं। मन भर गया है। अब तो ऐसा मन करता है कि कहीं ऐसी जगह जाऊं जहाँ जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के रो सकूं। अपने आप को ना हर तरीके से मजबूत करने की कोशिश कर रही हूँ, करती भी हूँ, पर क्या करूँ, टूट जाती हूँ। इंसान हूँ ना। पर मट जब हमें कहीं खड़ा होता है, उसमें बूंद बूंद से सागर भरता है, भरने के बाद वो भी तो छलकता है। तो मैं भी इंसान हूँ, होती है तकलीफ, बहुत होती है। मैंने मेरी ज़िंदगी में कभी इज्जत नहीं पाई, किसी से नहीं पाई। मैंने बहुत कोशिश करी पर कभी इज्जत नहीं मिली। मैं अपने आप को कोसती हूँ कि मैं क्यों पैदा हुई, क्यों मैं जिंदा हूँ, मैंने क्यों किसी के लिए मेहनत करी, क्यों किसी का सपोर्ट बनी, क्यों किसी का साथ दिया। एक इंसान हमें अपनापन नहीं दे पाया, इज्जत नहीं दे पाया, साथ निभाने के लिए लेके आया, 7 जन्मों के रिश्तों के लिए शादी करके लाया था। मैंने कभी कभी उससे अपने सपने पूरे करने के नहीं बोला। मैं कोई इतने बड़े राजा महाराजा के घर में नहीं हूँ, 2 कमरों का घर
खुद की मेहनत से बनवाया था, खड़े होके दिन रात एक करके 1-1 रुपया जमा करके बहुत कुछ किया। 2 कमरों का, 1 कमरे के घर में आई थी, 1 कमरे के जिसमें रसोई भी नहीं थी, जिस घर में पुराना घर 30-40 साल का पुराना घर, 1 कमरे का घर, रसोई नहीं थी। उस घर में आके बहुत हादसे हुए, बहुत, यहाँ तक कि जल भी गई थी, क्योंकि उसी कमरे में खाना, रहना, बनाना, 2 बच्चों को भी बहुत चोट लगी। फैमिली, कोई किसी को नहीं इज्जत देता, कोई नहीं। एक औरत है ना, बहुत स्ट्रगल करती है, इंतजार करती है। आदमी है ना, आदमी अपनी मर्जी का करता है, सच में करता है। एक औरत को कोई पसंद नहीं होगा कि कोई शराब पिए, सिगरेट पिए या गंदे ऐब करे, नहीं पसंद, क्योंकि औरतों को ये चीज़ अच्छी नहीं लगती, औरतें नहीं पीती, वो मना करती है, आती है मना करती है, कोई नहीं मानता उसकी बात। कितना ही अच्छा कर ले, किसी को अच्छा बनाने की कोशिश कर ले, कोई किसी के लिए नहीं बदलता। औरत सब के लिए बदल जाती है, पर कोई किसी के लिए नहीं बदलता। मन नहीं करता जीने का, क्या करूं क्या नहीं। अकेली रहती हूँ घर में, कोई नहीं है बोलने के लिए, किसी से बोलने कोई कुछ बहुत करे। बीमार हूँ, बुखार है, सिर में दर्द है, तकलीफ है, पर कोई घर में नहीं है, किससे बोलूं। नहीं है 16 साल से कोई, अकेली हूँ, अकेली, नहीं कर रहा। मरने का जी मन करता है, पर नहीं मर पा रही, बच्चों को देख के नहीं मर पा रही। नहीं कह सकते, नहीं कह सकते, बहुत तकलीफ है, बहुत तकलीफ है, नहीं कह सकते। सच में आज तक इज्जत नहीं दी इस इंसान ने। ये नहीं है कि मारता नहीं है, मारता भी है, गंदा भी बोलता है। हद पार है अब तो उसकी। घर घर पे मारता, तब तो बाहर भी मार देता है। एक दिन पार्क में गए थे, मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने कुछ नहीं बोला, दारू पी के वो आया था और मेरे थप्पड़ मारा वहाँ पे पार्क में भी। मैं चुप रहेगी, दर्द से तिर रही, तकलीफ हो रही थी कि मैं इस लायक हूँ। मैं औरतों को देख रही थी पार्क में, घर दूसरों के घर देख रही थी, दूसरों की फैमिली देख रही थी और रो रही थी और अपने आप को कोस रही थी, भगवान को कोस रही थी कि मैं सिर्फ इसी लायक थी कि ऐसा क्या मांग लिया था किसी से। पति के लड़ने के लायक नहीं। जो इंसान आज तक मेरे साथ खड़ा होके पिक नहीं खींच पाया, वो मेरे साथ खड़े होने के लायक भी नहीं था। उसको भगवान मानना, उसको सब कुछ मानना। किसी की कदर नहीं करता कोई, कोई किसी का कितना ही कर लो, कोई किसी की कदर नहीं करता। भरोसा करके देखा, उम्मीद करके देखी, रो के देखा, भीख मांग के देखी, पर नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला, नहीं मिला। पता नहीं किस चीज के लिए जिंदा हूँ, नहीं मन करता जीने के लिए। माँ बाप सब है, सब है, कोई किसी का नहीं। दुख दर्द तकलीफ में सबको बोला, कोई किसी का नहीं, कोई किसी का माँ बाप नहीं। इस घर को छोड़ के जाने का मन करे, हर टाइम मन करे कि कहीं निकल के चली जाओ, कहीं तो निकल के चले, ठिकाना ही नहीं कहीं जाने का। काश अपने पैरों पे खड़ी होती। 20 साल की शादी करी थी, आई पहले से पूछा कि भाई मैंने जॉब करनी है, मैंने आगे पढ़ने देगा, बोला हाँ पढ़ने दूंगा।
यहाँ आई, नहीं पढ़ने दिया। जॉब के लिए फार्म भरने की कोशिश करी, वो भी नहीं करने दी, नहीं करने दिया, कुछ नहीं करने दिया। गला घोट कर रख रखा है, नहीं करने दिया, कुछ भी नहीं करने दिया। बस दिए आंसू, दर्द, बेइज्जती, इज्जत की नीलामी, दुनिया की नजरों में गिराने का काम। खुद साफ सुथरे, हम बुरे। हम जो घर के लिए सोचते हैं वो बुरे, तुम जो बच्चों के लिए करते वो बुरे। मैंने मेरे बच्चों के लिए बहुत किया, एक बाप का, एक माँ का, सब का लाड़ करके दिया मेरे बच्चों को। जो इंसान अपने माँ बाप का नहीं हुआ, जो इंसान मेरा ना हुआ, वो इंसान अपने बच्चों का भी नहीं है। नहीं है, अपने मतलब से मतलब। कोई वीआईपी नहीं है, कोई सरकारी नौकरी पे भी नहीं है, और ये भी नहीं है कि भगवान ने उससे रंग रूप सूरत बहुत कुछ दिया, कुछ भी नहीं है। फिर भी इंसान में घमंड है, फिर भी इंसान में घमंड है। बोलना छोड़ दिया, बात करनी छोड़ दी, कुछ चीजें मांगनी छोड़ दी, किसी चीज को सेधना छोड़ दिया, पर उस इंसान ने मारना आज तक नहीं छोड़ा। बिना कुछ बोलने भी मारता है, चुप रहने की सजा भी मिलती है। बोलते थे तब भी सजा मिलती थी, अब चुप रहते तो भी सजा मिलती है। पता नहीं क्यों, समझ में नहीं आ रही, क्यों क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, समझ में नहीं आ रही। थक गई हूँ, बिल्कुल थक गई हूँ, हार गई हूँ, टूट गई हूँ अंदर से, बहुत टूट गई हूँ। नहीं हो रहा बर्दाश्त, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा बर्दाश्त अब। नहीं कह सकती किसी को, ये सब देख लो, चाहे आप ये सोचो कि घर में कोई है, कोई नहीं है, सूद सपाट है इस घर में। इस घर में कोई नहीं है, कोई नहीं है।